हम जब भी लफ्ज़ डाइट सुनते हैं तो हमारे ज़हन में यही दो सोचें होती हैं, या तो वज़न कम करना या फिर ज़्यादा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। डाइट की असल डेफिनेशन ही ये है कि हम जो खा पी रहे हैं इसी को डाइट कहते हैं। ये डाइट की बहुत सी अक़साम हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल तो ये आता हम फिर खाएं क्या? तो परेशान मत हो, मैं आपको बताती हूँ कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब वो क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे खाने के 5 ग्रुप होते हैं, जैसा कि नशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमारे चावल, गंदम, अनाज वगैरह आ जाता है। 2 ग्रुप लिम्हयात यानी का होता है, जिसमें हमारे पास गोश्त, मटन, बीफ, अंडे, दालें, दूध, दही जैसी चीजें शामिल हैं। 3 ग्रुप हमारे पास चिकनाई यानी फैट्स, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम के घी और मेवाजात आ जाते हैं। 4 ग्रुप हमारे पास फल यानी फ्रूट्स का होता है। 5 और आखिरी ग्रुप हमारे पास सब्जियों यानी वेजिटेबल्स का होता है। अब बात आती है कि फिर हमें मिनरल ए और विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे, तो हमारी खुराक में क़िदारती तौर पर ये शामिल होते, इसीलिए हमें अपनी अच्छी खुराक पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें रोज़ की बुनियाद पे सब्जियों, फलों और बाकी ग्रुप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसी को हम बैलेंस यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए 2 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। एक जिसको फूड पिरामिड कहते हैं, जिसकी जगह अब माई प्लेट के कॉन्सेप्ट ने ले ली है। फूड पिरामिड हमें बताता है कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 फल, सब्जियां, मिकदार में अनाज, 2-3 लिम्हयात यानी लें और बहुत मुनासिब मिकदार में घी, तेल का इस्तेमाल करें। मिकदार की मिसाल, जैसे हमारे पास 6 चम्मच पके हुए चावल, एक दर रोटी का स्लाइस, एक छोटी कटोरी बना हुआ दलिया अनाज की मिकदार में मिलता है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के मिनरल विटामिन पाए जाते हैं, जो हमें अलग से खाने की ज़रूरत नहीं जब तक इसकी कमी ना हो। और सप्लीमेंट का इस्तेमाल अपने डाइटिशियन के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास लम्हाई प्लेट आ जाती है। उसके मुताबिक हम जब खाना खाएं तो हमारी प्लेट में ग्रुप मौजूद हों, जो आगे आपको तफसील से बता भी दिए गए हैं। आगे इसकी अक़साम हम तफसील से देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। Thank you for watching.